और इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपों के घेरे में है। आज रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील सतीश मानशिंदे के जरिए एक बयान जारी कर पूरे मामले पर सफाई पेश की है। रिया ने कहा कि उन पर लगाया गया सारा आरोप बेबुनियाद है। 27 जुलाई तक सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य की तरफ से कोई आरोप नहीं लगा था, जबकि मुंबई पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक मुंबई पुलिस और ईडी को वो अपने सारे वित्तीय दस्तावेज सौंप चुकी हैं। इन वित्तीय दस्तावेजों से साफ है कि सारे आरोप गलत और बेबुनियाद है। रिया ने कहा कि उनके बैंक खाते में एक भी पैसा कहीं से भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस और ईडी उनके आयकर रिटर्न की भी जांच कर चुकी है। जांच में रिया के खिलाफ कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इससे पहले इंडिया टुडे ने रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उन्होंने विस्तार से रिया के बचाव में अपने तमाम पक्ष रखे। We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. मेरे को लगता है कि सीबीआई को इस जांच को बहुत तेजी से ले जाना चाहिए। घटना का पूरे तौर पर पर्दाफाश हो, जो दोषी है वो गिरफ्तार हो और कोई निर्दोष न फंसे, ये हम लोग भी चाहते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार कर रहा है इंसाफ की मांग। इन सब के निशाने पर है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। आरोप है कि रिया से दोस्ती सुशांत की जिंदगी पर भारी पड़ गई। इस पूरे मामले में रिया का पक्ष क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टुडे ने रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे से बात की। सुशांत और रिया के रिश्तों से लेकर पैसे की हेरा फेरी तक के आरोपों पर हर सवाल रिया के वकील से किए गए। सुशांत के परिवार के आरोप पर क्या कहेंगे? उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। ये पूरी तरह से बकवास है। 27 जुलाई 2020 तक सुशांत के परिवार से किसी शख्स ने मुंबई पुलिस या किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने आरोप नहीं लगाए। रिया ने आत्महत्या, पैसे की हेराफेरी और दूसरे दुरुपयोग जैसे आरोपों से इनकार किया है। मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को रिया के वित्तीय दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। रिया को सुशांत के खाते से कुछ भी नहीं मिला है। उसके सभी इनकम टैक्स रिटर्न को पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने जांच किया है। किसी ने रिया के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं पाया। पैसे की हेराफेरी के आरोपों को रिया के वकील ने खारिज कर दिया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील को सुनिए। यहाँ पर एक तीसरा एंगल भी हो सकता है। अगर रिया को किसी और ने सेटअप किया है तो हो सकता है उनको पैसा किसी दूसरे अकाउंट से भी आया हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है या ईडी का जो जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें आपके अकाउंट में जो पैसा आया है उसमें आप वो पैसा आपने क्या करके कमाया है ये दिखाना पड़ेगा। तो उनके पास अगर कोई फिल्म नहीं चली, कोई उनके पास मॉडलिंग को असाइनमेंट नहीं था, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट न दिखा पाए जिसमें उन्होंने कोई कमाई की है, तो पैसा इनके अकाउंट में आया कहाँ से? सुशांत के परिवार का ये भी आरोप है कि जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया तो 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया। यही सवाल रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे से भी हमने किया। किन हालातों में रिया ने सुशांत के घर को 8 जून को छोड़ा? सुशांत अपने परिवार को लगातार फोन कर रहे थे। सुशांत ने अपने परिवार को बताया कि वो आकर उनसे मिले। कई दिनों तक फोन पर होने के बाद सुशांत की बहन मीतू आकर रहने को तैयार हुई। 18 जून 2020 को मीतू सुशांत के घर आने को राजी हो गई। इसके बाद सुशांत ने रिया से कहा कि कुछ पल के लिए उसे परिवार के साथ छोड़ दें। रिया को अक्सर पैनिक अटैक होता था। सुशांत के व्यवहार ने रिया की समस्या को और बढ़ा दिया। भले ही रिया अपने परिवार को देखना चाहती थी, लेकिन वो सुशांत को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। 8 जून 2020 को ही रिया ने डॉक्टर सुशांत वॉकर के साथ खुद का एक थेरेपी सत्र आयोजित करने की व्यवस्था की थी और सुशांत से अनुरोध किया था कि डॉक्टर से दिखाने के बाद उसे छोड़ दे, लेकिन सुशांत ने कहा कि मीतू के आने से पहले तुरंत वहां से चली जाए। रिया बूझे मन से चली गई और साथ में सुशांत को कहा कि अगर उसे कोई जरूरत हो तो वो उसे और उसके भाई को बताए। रिया के वकील को लगता है इस मामले में राजनीति हावी हो गई है, लेकिन सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि राजनीति उनकी तरफ से नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में राजनीति हावी हो गई है? रिया इसकी शिकार हो गई है? हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त की सुनवाई में जिस तरह से कमेंट किए गए, उससे साफ होता है कि इस मामले में राजनीति ज्यादा है और सच्चाई कम।
बिहार में चुनाव को देखते हुए ज्यादातर राजनेता फायदा उठाना चाहते हैं। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में भी रिया के वकील बार बार नीतीश कुमार पे सवालिया निशान उठा रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और प्रेस क्लिपिंग को रिलाई कर रहे थे। मैंने जवाब में यही कहा कि प्रेस क्लिपिंग हमारे पास भी बहुत सारे थे जिसमें कि कोई पॉलिटिशियन का वहां नाम आ रहा है, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, हमने नहीं उस पर रिलाई किया अपने बहस में और ना ही हमने प्लेस किया कोर्ट के रिकॉर्ड में। सतीश मानशिंदे ने ये भी साफ किया कि रिया को सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है। क्या रिया सीबीआई जांच अभी भी चाहती है? रिया ने हमेशा से कहा कि निष्पक्ष जांच के जरिए सच सामने आना चाहिए। उसने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी है उसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से रिया ने खुद कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीबीआई को देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई के हाथ में मामला जा चुका है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की याचिका लंबित है कि सीबीआई जांच हो या नहीं। ऐसे में सुशांत की मर्डर मिस्ट्री फिलहाल उलझी हुई है। किरण तारे के साथ आज तक ब्यूरो।